जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे है जी, जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना है। तो आज डिस्काउंट का कुछ पार्ट समाप्त होना था, इसलिए ले रहे, नहीं तो आज छुट्टी रहती क्लास की। ठीक है, अब मैंने सोचा भाई ये 5-4 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो इसके लिए कल का दिन अपन क्यों खराब करें। ठीक है, इसलिए ये लेंगे सर। नहीं तो भाई साहब आंखें आना, आज आंखें जवाब दे रखी है। आंखें ना, आंखें जवाब दे रखी है, दिख रही होंगी। मतलब आंखों में वो आंखें आ जाती है ना, आंखें आ जाती है। समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं यार, आंखें आग लग जाती है, आ जाती है ना, वो रखा है भाई साहब। आंखों में चिपचिपाहट हो रखा है भयंकर तरीके से। थोड़ा सा दवाई वगैरह डाल के आया हूँ, ठीक हो जाए तो है प्यारे। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसलिए आया हूँ, नहीं तो आने का मूड ही नहीं था, है ना। बोलोगे सर आ जाओ? बोलोगे? बड़े प्यार से सुनो, अच्छे से सुनो, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। आ जाओ। ये वाला पर्सन था, बड़े प्यार से सुन लो, आ जाओ। क्लियर है? बिल्कुल सर, रेडी है, रेडी। हम्म। तो देखो, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। बोलोगे सर ज्यादा नहीं है, 5-4 क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए, 5-4 क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। बोलोगे ठीक है सर आ जाओ। बताया ना लल्ला। आंखें रखे, आंखें। तो आंखों में दवाई डाल के आया हूँ, है प्यारे। वो आंखें आ जाती है ना, क्या हो जाता है आंखों में। आ जाओ देखो। और बोलोगे ये सर, एक व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से X% ऊपर चिन्हित करता है। ऊपर चिन्हित का मतलब अधिक बताना है हमें। इसका मतलब ये हुआ अधिक बताना। इसका मतलब क्या हुआ सर? अधिक बताना, अधिक। अधिक हमें बताना। क्लियर है? ठीक है सर। इसके बाद में क्या बोला, देखो आराम से सुनने की कोशिश करना है। इसके बाद में बोला 30% की छूट है। क्या है प्यारे? 30% की छूट है। 30% की छूट है और 5% का लाभ है। 30% की छूट और 5% का लाभ है। बिल्कुल 50 आंसर सही है। बोलोगे कि सर 30% की छूट है, और बोलोगे कि सर और 5% का लाभ है। तो मैंने ये बताया था, यदि आपको छूट और लाभ दे देना, तो कल एक ट्रिक बताई थी। छूट और लाभ दे देना, तो कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे तो क्रय लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो सर? अंकित लिख लो, अंकित। क्लियर है? यहाँ पे क्रय लिख लो, यहाँ पे अंकित लिख लो। क्रय कैसे? क्रय में क्या लिखते हैं? क्रय में लिखते हैं 100 माइनस छूट। ठीक है, बोलोगे यस सर। और यहाँ पे लिखते हैं प्यारे 100 प्लस लाभ। यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस लाभ। क्लियर? ठीक है। अब आप बोलोगे कहानी क्या है हमारी? कहानी हमारी यह है प्यारे, क्या कि बोलोगे कि सर लाभ, इसमें देखो पहले लाभ, देखो लाभ हमारा कितने का है सर? 5 का। और छूट कितने की है सर? 30 की है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 70। और ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारा 105। तो बताओ कितना अधिक है? बोलोगे सर 35 अधिक है। 35 किससे अधिक है? बोलोगे ज्यादा तो 70 से है। बोलोगे अधिक कितना है सर? ज्यादा कितना है? ज्यादा 35 है। किससे ज्यादा है? 70 से, छोटी वैल्यू से ज्यादा होता है। 70 से ज्यादा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। बिल्कुल सर करवा देंगे, कल समझा के गया था, आ जाओ। 35 दूना कितना आ गया? 70 आ गया। 100 में 2 का भाग देंगे तो 50% आ जाएगा। 50% कितना परसेंट आ जाएगा? 50% आ जाएगा। 50। क्लियर? बिल्कुल कल कर दिया था आपने, सही था। कल ये आपका आंसर चेक किया था मैंने, सही था। ठीक है, 1% ऐसा और देता हूँ, आ जाओ। ठीक है, बोलो भैया सर ये वाला करो, आ जाओ। देखो, एक वस्तु का, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें, अधिक अंकित करें, अंकित करें कि 20% छूट देने पर, छूट देने पर
30% लाभ हो, 30% लाभ हो। करो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से, कोई जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है, आराम से बताइए। आराम से कीजिए, आराम से। टाइम स्टार्ट, टाइम स्टार्ट है प्यारे भाई, टाइम स्टार्ट। बोलोगे बिल्कुल सर, टाइम स्टार्ट है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आराम से करके बताओ। टाइम फुल आराम से स्टार्ट है, टाइम बताओ। अरे लाला, मुंह नहीं उतरा हुआ, आंखें आंखों में वो आ जाता ना, क्या आ जाता, वो आ रखा है, मुंह नहीं उतरा हुआ है प्यारे, है प्यारे। आंखों में आ जाता है ना, क्या आ जाता, आंखों में गीड आ जाती, चिपचिपाहट हो जाता, आंखें खुलती नहीं है, वो रखा है। हम्म, मुंह नहीं उतरा हुआ है प्यारे, बताओ। आराम से दमखम दिखाओ। हम्म है मेरे प्यारे भाई, देखिए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से अपन बात करें, यहाँ से अपन बात करें तो क्या बात निकलती है, देखो करें। और ये हमारा क्या है सर, अंकित। अब आप बोलोगे कि सर करे क्या है, 100 माइनस छूट है। और ये क्या आ जाएगा सर, ये हमारा आ जाएगा अंकित मूल्य, आ जाएगा 100 प्लस लाभ है। क्लियर है, ठीक है सर। अब यहां से अपन देखेंगे ना, तो छूट कितना है सर, बोलोगे कि सर 20% की छूट है। तो लाभ कितना है सर, लाभ, तो लाभ आपका कितना आ जाएगा सर, 30% का लाभ है, तो 30% का लाभ है, तो बोलोगे 30 लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा सर, 80। और ये कितना हो जाएगा, 130। कितने की छूट है सर, बोलोगे सर कितने का फायदा, बोलोगे सर 50 आ जाएगा, 50। किस पर, बोलोगे कि सर कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा, कितना ज्यादा, 50 ज्यादा, किससे, 80 से ज्यादा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। करवा देंगे सर, आ जाओ। जीरो से जीरो कट गया सर। अब बोलोगे सर सोल्व करोगे ना, तो ये आएगा 62.5%। सोल्व करोगे ना, तो ये आएगा 62.5%। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है। हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना, वो आंसर आएगा 22.5। बताओ भाई, क्लियर है, बोलोगे सर आ जाओ, ये वाला करो। अब यहाँ पे देखो आराम से, चिन्हित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। चिन्हित मूल्य का मतलब क्या होता है सर, अंकित मूल्य। चिन्हित मूल्य का मतलब क्या होता है सर, चिन्हित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। क्लियर है, बोलोगे यस सर। चिन्हित मूल्य का मतलब क्या होता है प्यारे, चिन्हित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। क्लियर है। यदि चिन्हित मूल्य की बात हो रही है, तो उसका मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य। क्लियर है, बोलोगे यस सर। अब सुनिए बड़े प्यार से, बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आगे बढ़े। जी गुरु जी बढ़ जाओ, देखिए। अब यहाँ से बात क्या निकलती है, बड़े प्यार से सुनना, आ जाओ। बोलोगे ठीक है सर। देखो सर, एक वस्तु का चिन्हित कीमत है 800 रुपये, चिन्हित है, मतलब चिन्हित है ना, चिन्हित, वो कितनी है, कीमत 800 रुपये है, 800 रुपये। आप बोलोगे यस सर, चिन्हित बोलते हैं अंकित मूल्य को, ये अंकित मूल्य है। क्या है सर, अंकित मूल्य है, अंकित। क्लियर है, बोलोगे यस सर, ये अंकित मूल्य है। 19% की छूट है, 8% का लाभ है, तो बताओ लागत मूल्य से कितने प्रतिशत
ऊपर, ऊपर का मतलब कितने प्रतिशत अधिक चिन्हित किया गया। हमारा प्रश्न वही है, ये पागल बना रहा है। कितने प्रतिशत अधिक चिन्हित किया गया, कितने प्रतिशत अधिक चिन्हित किया गया है। हमें अधिक अधिक परसेंटेज पूछा है, तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है। बोलो ये सर, इसका कोई मतलब नहीं है। करो, बताओ, जवाब दो। है 19% की छूट देकर 8% का लाभ कमाता है, तो कितना परसेंट अधिक चिन्हित किया गया है, बताओ। विशाल भाई, वो तीसरा, ये वो तीसरा क्वेश्चन समझाया है मैंने। बताओ आराम से, बोलोगे सर वही लिखना, आ जाओ। बोलोगे सर लिख दिया, बोलोगे सर क्रय है और सर ये हमारा विक्रय है। बोलोगे ठीक है, एक क्रय है और ये क्या है, विक्रय है। तो बोलोगे ठीक है सर, तो यहाँ लगा दो, आ जाओ। तो सर ये आ जाएगा 100 माइनस छूट है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा सर, 100 प्लस लाभ आ जाएगा। 100 प्लस क्या आ जाएगा सर, 100 प्लस लाभ। तो लिख दो आराम से। सर लाभ कितना है सर, लाभ हमारा 8 है। लाभ हमारा कितना है सर, लाभ हमारा 8 है। बोलोगे यस सर। और छूट कितनी है सर, छूट हमारी 19 है, 19। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा सर, 81 आ जाएगा। 81, 100 में से 19 घटा दो, 100 में से 19 घटा दो, कितना आ जाएगा सर, 81 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा सर, 108 आ जाएगा। 108 कितना अधिक है, बोलोगे कि सर ये 27 अधिक है। कितना अधिक है, 27 अधिक है। किससे, 81 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। तो ये हमारा आ जाएगा 27 या 81। 27 या 81 आ जाएगा। तो 100 में 3 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 33.33% आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, बताओ। 33.33 है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, बताओ। सर एसएससी जीडी की बुक चाहिए, आ जाएगी। एसएससी जीडी की बुक आ जाएगी, बहुत नजदीक मामला है एसएससी जीडी की बुक का। एसएससी जीडी की बुक का एकदम नजदीक मामला है। है प्यारे, एसएससी जीडी की बुक का एकदम नजदीक मामला है। है मेरे भाई। बताया ना लोग भाई, कितनी बार तो बता दिया, लेट क्यों थी। आंखें देखो, मेरी आंखें आ रखी, देख लो आराम से। ठीक है, खुली नहीं रही, देखो खुली नहीं रही। वो क्या आता, आंखों में आ जाता है ना, गीड़ वगैरह आ जाता है, पानी आता, चिपचिपाहट होता। कितनी बार तो बता दिया प्रभु। है मेरे भाई, कितनी बार तो बता दिया। वो इसलिए आया हूँ कि ये टॉपिक खत्म होने वाला था ना, इसलिए आया हूँ। ये टॉपिक खत्म होने वाला था ना, इसलिए आया हूँ भाई। ये छोटी सी क्लास होगी, इस टॉपिक को खत्म करके आ जाए मगो। हम्म, बोलोगे ये सर, बताओ। इसलिए ना आंखें ना के चपा चप चपा चप चपा चप कर रही है। हम्म, तो है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। हम्म, है प्रभु, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। नहीं, ये टॉपिक कंप्लीट करवा दे ताकि टाइम खराब नहीं हो। आ जाओ, देखो। अब बोला गया यहाँ से, देखो सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य को। सीपी किसको बोलते हैं प्यारे, सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य को। ठीक है, सीपी किसको बोलते हैं सर, क्रय मूल्य को। आ जाओ, देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आ जाओ देखो। क्या बोला, 16% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 19% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है, 19% का लाभ होता है। ठीक है, बोलो ये सर। तो ये हमारा क्या है सर, क्रय। और ये हमारा क्या है सर, अंकित। ये कर क्रय है और ये हमारा क्या है सर, अंकित। ये क्रय है और प्यारे ये हमारा क्या आ जाएगा सर, अंकित आ जाएगा। अंकित, ये क्रय है, ये अंकित आ जाएगा। ये क्या होता है सर, 100 माइनस छूट होता है, 100 माइनस छूट। क्लियर है, ये होता है 100 माइनस का छूट होता है। और ये क्या होता है सर, ये होता है 100 प्लस लाभ। ये होता है 100 प्लस लाभ होता है। क्लियर है, ठीक है सर, आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर यहां से अपन देखेंगे ना क्या बात निकलती है, ध्यान से सुन लो। यहां से अपन देखेंगे ना तो क्या बात निकलती है, देखिए। तो बोलोगे 100 माइनस छूट, 100 प्लस लाभ। 100 माइनस छूट, 100 प्लस क्या हो जाएगा सर, लाभ हो जाएगा, लाभ। तो अब आप बोलोगे कि सर क्या कहानी है, देखिए आराम से। तो बोलोगे सर कहानी हमारी ये हो जाएगी, कहानी हमारी ये हो जाएगी क्या, कि सर छूट, छूट कितने की है सर, 16 की है।
और सर लाभ कितने का है सर, 19 का है, 19 का। तो ये आ जाएगा 84, बोलोगे यस सर। और ये कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा, 119। क्लियर है, बोलोगे सर। अब बोला 1350 रुपए अधिक है, कितना अधिक है, 1350 रुपए अधिक है। अधिक है, अब ध्यान से सुनना सर, क्या है सर, अधिक है, अधिक क्या है, अधिक है। तो ये 1350 रुपए क्या है, अधिक है, अधिक। तो अधिक को अधिक के बराबर रखेंगे, अधिक का मतलब होता है अंतर। तो यहां कितना अधिक है, देखो सर, यहां कितना अधिक है, यहां कितना अधिक है सर, ये आ जाएगा, माइनस कर दो, कितना अधिक है सर, ये 35 अधिक है, 35 कितना अधिक है सर, 35 अधिक है, 35। प्रश्न में कितना अधिक है सर, 1350। प्रश्न में कितना अधिक है सर, प्रश्न में अधिक है 1350। यहां कितना अधिक है, 35 अधिक है। यहां कितना अधिक है, 35 अधिक है। प्रश्न में कितना अधिक है, 1350। तो वन बराबर निकालेंगे तो भाग कर दो, 1350 में 35 का भाग कर दो, कर दिया सर 35 का भाग। क्लियर है, ठीक है। और सर हमें क्या चाहिए, अंकित मूल्य चाहिए, इसलिए अंकित मूल्य चाहिए, इसलिए 119 से गुणा करवा दो। अंकित मूल्य चाहिए, इसलिए किससे गुणा करवा दो, 119 से गुणा करवा दो, 119 से। क्लियर है। देखो अधिक को अधिक के भी देखो, यहाँ कितना अधिक है, बोलोगे सर अधिक का मतलब होता है अंतर। तो यहाँ कितना अधिक है सर, माइनस कर दो, 35 अधिक है, 35। यहाँ 35 अधिक है, 35। प्रश्न में 1350 अधिक है। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो और गुणा करवा दो, आ जाओ। देखो काट दो, 7 से काट दो, 7 पंजे 35। 7 से काटेंगे ना तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 7 49 आ जाएगा, 17। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से काटेंगे तो देखिए, बोलोगे सर यहाँ से अपन काटेंगे ना तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ जाएगा, बोलोगे सर। और फिर कितना बच गया, 7 5 7 35, 270 आ जाएगा। गुणा करवा दो, कितना आ रहा है, 0। 17 7 119, कितना आ गया, 11। 17 दूनी 34, 34 और 11 कितना हो गया सर, 4 1 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, तो 4590 हो गया, 4590। कितना हो गया सर, 4590 हो गया, 4590। क्लियर है, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बताओ, है मेरे भाई, बोलो। सर भट्ठा को मराठी में क्या कहते हैं, पता नहीं, आप ही बताओ। भट्ठा मतलब डिस्काउंट को देख लो, मराठी में क्या कहते हैं, बताऊंगा मराठी में क्या कहते हैं, रुको रुको, अभी बता देता हूँ। छूट, डिस्काउंट को मराठी में क्या कहते हैं, छूट। अगला प्रश्न करो, तुम आ जाओ। ठीक है, ये वाला करो, आराम से, जल्दीबाजी नहीं। अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछा है, देखो अंकित मूल्य ये क्या है, ध्यान से सुनना। बोलोगे कि सर ये हमारा क्या है सर, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य। क्लियर है। और क्रय मूल्य पूछा, करो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म, बताओ भाई बताओ। मराठी में यार डिस्काउंट बोलते हैं इसको। हम्म, सवलत बोलते हैं लाला, सूट, सूट बोलते हैं, सूट सवलत। सूट बोलते हैं लाला, मराठी में सूट बोलते हैं, सूट। डिस्काउंट को मतलब छूट को मराठी में बोलते हैं सूट। अरे भाई कितना सूट है इस पे, है भाई, कितना सूट है इस पे, कितना सूट है, तो सूट है ना भाई साहब, कितने का सूट है। आ जाओ भाई साहब, सूट का मतलब होता है कुछ डिस्काउंट है, बोलोगे यस सर, है प्यारे, बताओ, बोलोगे यस सर, आ जाओ, देखो समझिए। अब आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो बोलोगे सर 21% की छूट है, 12% का लाभ है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, आ जाओ। तो बोलोगे देख लो सर, लिख दो, आ जाओ इधर, करे लिख दो। अब अतिरिक्त क्वेश्चन चलेंगे लल्ला, ये ध्यान रखना, करे। और ये क्या है सर, अंकित है, अंकित। क्लियर है,
एक क्रय है और ये अंकित है। तो अब बोलोगे सर ये तो लिख दो 100 माइनस का छूट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सर 100 प्लस लाभ हो जाएगा, 100 प्लस लाभ। क्लियर है, ठीक है सर। अब देखो छूट कितनी है सर 21 की है, तो यहाँ 21 लिख दो, लिख दिया सर। लाभ कितने का है 12, तो यहाँ 12 लिख दो। ये कितना हो गया देखो, आप बोलोगे सर ये माइनस कर दो तो ये 79 आ जाएगा, 79। और सर इसको माइनस कर दो तो ये 112 आ जाएगा। अब देखो ये तो क्रय मूल्य है, ये तो क्या है क्रय मूल्य है, और ये क्या है अंकित मूल्य है। ये क्रय मूल्य अंकित मूल्य है। अब ये क्या है, ये अंकित मूल्य है, ये क्या है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के बराबर रख दो, अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के क्या रख दो सर बराबर रख दो, अंकित मूल्य को अंकित मूल्य वाले के बराबर रख दो। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो, 6720 आ जाएगा। इसमें भाग कर दो किसका 112 का। क्लियर है। हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से गुणा करवा दो। क्रय मूल्य चाहिए ना, तो मेरे प्यारे भाई क्रय मूल्य से गुणा करवा दो, 79 से गुणा करवा दो। कितनी बार जा रहा है, बोलोगे कि सर ये चला जाएगा आपका 60 बार। कितनी बार चला जाएगा सर 60 बार चला जाएगा, 60 बार। गुणा करवा दो 0, 6 नाम कितना हो गया 54, कितना आ जाएगा 5, 7 6 42 और 5 कितना हो गया 47। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4740। कितना आंसर हो जाएगा सर 4740 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर है, बोलोगे ठीक है सर बताओ, है मेरे भाई क्लियर है। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना वो आएगा 4740। क्लियर है। अब अतिरिक्त प्रश्नों में आ जाओ, अतिरिक्त बोलोगे सर अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के बराबर रख लो और क्रय मूल्य निकाल लो, आ जाओ। अब आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोशिश करना आ जाओ एक्स्ट्रा। बोलोगे क्या सर, देखो आराम से जल्दीबाजी नहीं करना। देखो एक वस्तु पर, एक वस्तु पर, एक वस्तु पर 30% छूट की बजाय, नहीं 45%, 30%, 30% छूट की बजाय, 30% की छूट की बजाय 45% की छूट दी जाए, छूट दी जाए, दी जाए, तो ग्राहक को, तो ग्राहक को 900 रुपए का फायदा होता है, 900 रुपए का फायदा होता है, 900 रुपए का फायदा होता है। बोलोगे यस, 900 रुपए का फायदा होता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना, अंकित मूल्य ज्ञात करना, अंकित मूल्य क्या ज्ञात करना है पहले, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य करो आ जाओ। एक वस्तु पर 30% छूट की बजाय, देखो क्या बोला, देखो ध्यान से सुन लेना अच्छे से। एक वस्तु पर 30% छूट की बजाय 45% की छूट दी जाए ना, तो ग्राहक को 900 रुपए का फायदा होता है। ग्राहक को कितने का फायदा होता है 900 रुपए का फायदा होता है। फायदा होता है बीच का गैप है। फायदा क्या होता है, फायदा होता है बीच का गैप। लाभ क्या होता है, लाभ। बोलोगे यस सर, तो ये फायदा लाभ एक ही बात है। क्लियर है। देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जल्दीबाजी नहीं। देखो पहले बोलोगे यस सर, देखो पहले, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि ये विक्रय मूल्य का अंतर है, ऐसा भी बोल सकता है। ये इसकी जगह ऐसे भी बोल सकता है कि ये क्या है विक्रय मूल्य का अंतर है, एक ही बात है। विक्रय मूल्य का अंतर ऐसे बोल सकता है, विक्रय मूल्य का अंतर भी बोल सकता है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर, बोलोगे यस सर, तो ध्यान से सुनना है क्या, कि सर पहले कितने का था। देखो पहले 30% की छूट थी, और अब कितने परसेंट की छूट मिल रही है 45 की। तो कस्टमर को तो फायदा ही होगा। पहले दुकानदार वाले ने कहा कि मैं 30% की छूट दूंगा। देखो ध्यान से सुन लेना, पहले दुकानदार ने कहा कि भाई मैं 30% की छूट दूंगा। पहले कहा भाई मैं दुकानदार को 30% की छूट दूंगा, ठीक है। अब दुकानदार ने कहा, अब वो 45 की दे रहा, तो अपने को तो फायदा ही होगा ना। दुकानदार का तो चलो लॉस हो जाएगा, लेकिन अपने को तो फायदा हो गया ना। तो बताओ कितने का फायदा हुआ, बताओ कितने का फायदा हुआ। तो आप कहोगे कि सर ये 15 का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया सर, 15 का फायदा हो गया, 15 का, ये 15 का फायदा हो गया। और यह फायदा कितने का है सर 900 का। बोलोगे सर यहाँ फायदा कितने का है सर 900 का है, 900 का। बोलोगे यस सर। तो अब आप बोलोगे सर एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो। 900 में किसका भाग कर दो सर 15 का भाग कर दो, 15। परसेंटेज है ना तो 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज है ना तो 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज है तो 100 से गुणा करवा दो। क्लियर, ठीक है। कितना आ गया 15 × 90,
तो बोलोगे 60 आ गया। तो आंसर आपका हो जाएगा 6000। कितना आंसर आ जाएगा सर? 6000 हमारा आंसर आ जाएगा, 6000। बोलो है प्यारे। तो हम कहेंगे सर कितना आंसर आ जाएगा सर? 6000 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर? हाँ, दोनों ही छूट है बोला। बोलोगे यस सर। पहले जैसे मैंने कहा कि मैं कपड़े लाने गया तो उसने कहा 30 की छूट दूंगा, मैं छोड़ छाड़ के आ गया। फिर उसने बुलाया, कहा 45 की दे दूंगा, तो 15 फालतू की दे रहा है। 15 फालतू छूट दे रहा है ना, तो वो हमारी बचत है। क्लियर है जी? 1% और दे देते हैं आज। इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य का अंतर, भी इसे बोलते हैं। देखो, एक वस्तु पर 20% 20% छूट की बजाय 20% छूट की बजाय 20% छूट की बजाय 25% छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य का अंतर दी जाए तो विक्रय मूल्य का अंतर विक्रय मूल्य का अंतर 70 रुपए है। विक्रय मूल्य का अंतर 70 रुपए है। तो अंकित मूल्य निकालो। अंकित मूल्य निकालो। क्या निकालना है प्रभु? अंकित मूल्य निकालना है कि भाई अंकित मूल्य क्या होगा। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो ये बताना है कि भाई अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य क्लियर है? बताओ। बीजू सर की क्लास चलेगी? लला बीजू सर की क्लास चलेगी? क्यों नहीं चलेगी बीजू सर की क्लास? बताओ। ये खत्म होने वाला है चैप्टर, टेंशन ना करो। तभी तो आया हूँ। करके बताओ। आराम से देख लो, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो देखो, पहले छूट कितने की थी? 20% की। अब कितने की छूट है सर? अब 25 की छूट है, 25 की। तो क्या बोला है? विक्रय मूल्य का अंतर। अंतर बोला है, अंतर। तो देख लो, यह अंतर, लाभ का मतलब भी अंतर ही होता है। तो यहाँ देखो, अंतर कितने का है सर? 5 का अंतर है, 5 का। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। पर्सन में बोलोगे कि सर पर्सन में 70 का है। पर्सन में क्या है सर? 70। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो। तो भाग करेंगे ना, तो 70 में 5 का भाग दे दो और गुणा किससे करवा दो? 100 से। क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से गुणा करवाएंगे। परसेंटेज है ना, तो 100 से गुणा करवाएंगे। काट दो तो 14। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 1400 हमारा आंसर आ जाएगा, 1400। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे? तो बोलोगे सर 1400 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। क्लियर? परफेक्ट है, मस्त है। फिर चेंज करते हैं, आ जाओ। बोलोगे यस सर। देखो, देखो, एक वस्तु ये करके बताना। एक वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है। 15% की छूट दी जाती है। तो तो पर एक वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है, तो 75 रुपए की छूट प्राप्त होती है। 75 रुपए की छूट प्राप्त होती है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना? अंकित मूल्य, ये ज्ञात करना है। बताओ, आराम से बताओ भाई, अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्लियर है? बोलोगे यस सर। बताओ, आराम से, बिल्कुल एंडिंग पर चल रहा है, अतिरिक्त क्वेश्चंस कर रहे हैं, अतिरिक्त। तो बोलोगे यस सर। बड़े प्यार से देखा, कौन कौन इस दिमाग में इस बात को समझ पाता है। एक वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है, तो 75 रुपए की छूट प्राप्त होती है। 75 रुपए की छूट क्लियर है? बोलोगे यस सर। बताओ। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर फ्री कर देंगे बस। देखो, दोनों ही छूट है। ये भी क्या है? देखो, ये भी छूट है और ये भी छूट है, दोनों ही छूट है। ये भी छूट है और ये भी छूट है, तो दोनों ही छूट है। तो छूट को छूट के बराबर रख देंगे। आ जाओ। देखो, ये भी छूट है। देखो, छूट को छूट के बराबर रख सकते हैं। ये भी छूट है 15%। और बोलोगे सर ये भी छूट है। बोलोगे सर कितनी? 75%। तो छूट को छूट के बराबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो बराबर हो गया। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो। कर दिया सर, 75 में 15 का भाग कर दो। और सर इंटू किससे करवा दो, 100 से। तो सर ये आ जाएगा 15 5 75। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 500 रुपये। क्लियर है, बोलोगे यस सर। कितना आ जाएगा सर, 500 रुपये आ जाएगा, 500। क्लियर है, बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बताओ। नहीं मेरे भाई, आराम से। बस एक प्रश्न और करेंगे, आ जाओ। देखो थोड़ा सा घुमाएंगे फिर आएंगे, आ जाओ। देखो ध्यान से सुना, अंतिम प्रश्न है। देखो, एक पेन का अंकित मूल्य, थोड़ा सा घुमा फिरा के अंतिम प्रश्न है। एक पेन का अंकित मूल्य, एक पेन का अंकित मूल्य 40 रुपए। अंकित मूल्य 40 रुपए, 40 रुपए है। जिस पर 20% छूट है, जिस पर 20% छूट है। बोलोगे जिस पर 20% छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे। फिर क्या बोला, जिस पे 20% छूट है, सिंगल छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। देखो, देखो 56 रुपए की छूट प्राप्त करने के लिए, 56 रुपए की, 56 रुपए की छूट, 56 रुपए की छूट प्राप्त करने के लिए, 56 रुपए की छूट प्राप्त करने के लिए, 56 रुपए की छूट प्राप्त करने के लिए कितने पेन खरीदने होंगे, कितने पेन खरीदने होंगे। अंतिम प्रश्न, कितने पेन खरीदने होंगे, खरीदने पड़ेंगे। बताओ। है हिम्मत, बोलोगे यस सर। है हिम्मत, बोलोगे यस सर। थोड़ा सा घुमाया है, क्योंकि अंतिम प्रश्न तो घूमेगा, आपको भी पता है भाई। अंतिम प्रश्न तो घूमेगा, ये तो कंफर्म है। क्लियर है, आ जाओ। देखो ध्यान से सुनना। सिंगल छूट है तो बताया था ना, डायरेक्ट कर सकते हो। सिंगल छूट है ना तो डायरेक्ट कर सकते हो। सिंगल छूट है ना तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो छूट, देखो कितने रुपए की है। अंकित मूल्य 40 रुपए, 40 तो 40 पे 20 की छूट है। 40 पे 20 की छूट है, 40 पे 20 की छूट। तो बताओ कितने रुपए की छूट आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो। तो बोलोगे सर 8 रुपए की छूट आ जाएगी। कितने रुपए की छूट आएगी, 8 की। सिंगल छूट है तो बताया था ना, कल ही बताया था, सिंगल छूट है तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो 8 रुपए की छूट है। तो मतलब 8 रुपए की छूट है। क्या है सर, कब, जब एक पेन खरीदेगा। 8 रुपए की छूट है, जब क्या करेगा प्यारे, जब एक पेन खरीदेगा। एक पेन खरीदेगा ना तो 8 रुपए की छूट है। एक पेन खरीदेगा ना तो 8 रुपए की छूट है। एक पेन खरीदेगा ना तो 8 रुपए की छूट है। एक पेन खरीदेगा ना, है मेरे भाई, एक पेन खरीदेगा ना तो 8 रुपए की छूट है, ये हम कह सकते हैं। बोलोगे कि सर देखो 40 का 20%, छूट ही तो निकालनी है, तो सीधा करो छूट में। बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 8 आ गया। हाँ, सिंगल छूट हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, मतलब 8 रुपए। बोलोगे यस सर, 8 रुपए की छूट मिलेगी कब, जब आप एक पेन खरीदोगे। अब मुझे छूट कितने की चाहिए, मुझे छूट चाहिए 56 की। तो बताओ 56 की छूट प्राप्त करने के लिए, 56 रुपए की छूट प्राप्त करने के लिए मुझे कितने पेन खरीदने होंगे। मुझे कितने पेन खरीदने होंगे ये बताओ। मुझे कितने पेन खरीदने होंगे ये बताओ। 8 रुपए की छूट पानी है ना, तो एक पेन खरीदना पड़ेगा। तो 56 रुपए की छूट पाने के लिए कितने पेन खरीदने पड़ेंगे। तो 8 का पाड़ा बोलो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 48, 8 7 56। मतलब 7 से गुणा करवा रहा, 7 से। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी 7 से गुणा करवा देंगे। तो बोलोगे कितने पेन खरीदने पड़ेंगे, 7 पेन खरीदने पड़ेंगे, 7 पेन। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो ये चैप्टर आपका क्लोज, ये चैप्टर आपका क्लोज है प्यारे, ये चैप्टर आपका फिनिश है, फिनिश। तो बोलोगे 8 7 56, 8 7 56 मतलब 7 बार खरीदना पड़ेगा, 7 से गुणा करवा दो, मतलब 7 बार खरीदना पड़ेगा। तो ये डिस्काउंट है ना आपका, ये फिनिश है भाई। कल देखते हैं, समय काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट फिनिश कल हम स्टार्ट करेंगे, समय काम। ठीक है, बोलोगे सर। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा समय काम का। क्लियर है, बोलोगे सर। ठीक है, बोलोगे यस सर। आ जाओ। ठीक है, बोलोगे यस सर। सर बुक का कौन सा पेज, पेज का यार मुझे नहीं पता चलता कौन सा पेज है, आप ही ढूंढ लेना। डिस्काउंट चैप्टर, छूट चैप्टर लिखा हुआ आएगा। कल हमारा चैप्टर रहेगा समय काम। ठीक है, बोलोगे सर। तब तक आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।